अभी चल रहे हैं और बाकी डिटेल्स में आती हूँ, फिर आपके साथ बात करूँगी। क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है, पहले खाएंगे। पहले कुछ खाएंगे, खा के आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। हो चुका है नेक्स्ट डे, हम सब हैं अभी फिलहाल बाबा धाम में और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और हम सब चल रहे हैं शिव गंगा में स्नान के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है हमें मुंडन करवाने के लिए रुद्र का जाना है। रुद्र की रात में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा उसे बुखार वगैरह सब कुछ, तो बच्चा भी एकदम सुस्त पड़ा हुआ। चलो पहले चलते हैं, लेट हो रहा है, पहले चलते हैं शिव गंगा और फिर मिलते हैं आप सबसे। वहाँ शायद कैमरा लेके ना जा सकूँ या जा सकती जो भी हो, आप सब बस बनाना क्या ब्लॉग बना रहे नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता चला, बस बना रही। तो जी आ चुके थे हम सब यहाँ शिव गंगा में नहाने के लिए। मैं, मेरी दीदी, मेरी छोटी वाली बहन रुचि और मेरी नंद रेखा दीदी, हम सब आ चुके थे यहाँ पर। और सच बताऊँ, जैसे मैंने पानी में पाँव डाला ना, इतना ठंडा पानी लगा था ना, बहुत ठंडा पानी है। फिर धीरे धीरे मैं नीचे जा रही थी और बहुत ना फिसलन भी हो रखी थी यहाँ पे, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से पानी वो जमा रहता है ना, तो बहुत फिसलन हो रखी थी यहाँ पे। सो खैर जैसे भी तैसे करके हम सब ने यहाँ पर नहाया। मैं तो चली गई थी नीचे। उसके बाद जब दीदी जा रही थी ना नीचे, तो उसके पाँव फिसल रहे थे और यहाँ पे जैसे उसने डुबकी लगाई, वो एक बार फिसल भी गई थी। उसने मुझे इतनी तेज़ का पकड़ा, मेरे तो मतलब मेरी हालत ख़राब थी वहाँ। एक अगर किसी एक को कोई पकड़ के नहा रहा है ना, अगर कोई एक फिसला ना तो दूसरा भी फिसलेगा। इसके बाद चलो जैसे भी हो, हमने 5 डुबकी लगाई यहाँ पर और बहुत अच्छे से स्नान किया। एक बार जब आप पानी में उतर जाते हो ना, फिर आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती, पहले ही जो लगती है। तो यहाँ पे हमारा स्नान वगैरह हो गया। उसके बाद हम चेंज वगैरह करके फिर हम निकलेंगे मुंडन के लिए मंदिर में, यानी कि बाबा के स्थान पे। चलो वहाँ भी लेके चलते हैं आपको। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अभी बहुत अच्छे ब्लॉग्स अभी भी कंटिन्यू आने वाले हैं। मुंडन के भी ब्लॉग्स होंगे, जब हम गांव जाएंगे वहाँ के जो पूजा वगैरह होगी उसके भी ब्लॉग्स होंगे। तो बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और देखो मेरे ब्लॉग्स जो डेली ब्लॉग्स होते हैं वो होते हैं, जो नॉर्मल फैमिली ब्लॉग्स जिसको देखना पसंद है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबको तो फोर्स नहीं कर सकते ना। और इस वीडियो को तो लाइक कर दो, बस बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलो लेके चलते हैं ब्लॉग को आगे। A few moments later. उसके बाद हम सब चले गए कमरे में और आ चुके थे पति देव जी शिव गंगा में, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर नहा के और यहाँ से ना दंड बैठ के करते हुए उन्हें जाना था बाबा के दरबार तक। सच बताऊँ, देखने में जितना इजी लगता है ना, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से दंड बैठ के करते हुए उस पूरी भीड़ में जाना। और रास्ते में कितने सारे कंकर पत्थर, बहुत सारी जगहों का तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, वो जब आप बाबा के दरबार में जाते हो ना, तो वो एक अलग सी शक्ति आ जाती है आप में और वो सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कर लेते हो। तो काफ़ी दूर तक तो पतिदेव बिल्कुल इजी से चले गए, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे उनको थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर वो आप उस टाइम पे ना आप वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं सोच पाते हो कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बस आप करते चले जाते हो। बाबा में इतनी शक्ति होती है। तो और ऊपर से ना गीला बदन। और अभी ये दंड बैठ के करते हुए बाबा के दरबार जाएंगे, वहाँ पे बाहर से ही, मंदिर के बाहर से प्रणाम करेंगे। उसके बाद वापस से शिव गंगा आएंगे, फिर से नहाएंगे, फिर कपड़े चेंज करके हम सब जाएंगे और फिर रुद्र का मुंडन होगा और फिर बाबा के दर्शन होंगे। तो ये हमारे यहाँ शुरू से होता रहा है। मेरे जो ससुर जी थे, पापा जी, वो भी करते थे और पतिदेव जी भी करते हैं। तो इस तरीके से होता है। और बस अब हम सब पहुँचने ही वाले हैं बाबा के दरबार। बहुत लंबा रास्ता है, ऐसा नहीं कि छोटा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन ये पूरा इस व्लॉग में ले पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने कट कर करके मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे देखो सारी टोकरियाँ लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, और ये है बाबा का दरबार। बस हम सब पहुँच ही गए हैं।
यहाँ आते आते ना पतिदेव जी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि देखो बार बार ऐसे लेटना, दंड बैठ के देना, फिर उठना, फिर लेटना, फिर उठना, गीले बदन में तो थोड़ा मुश्किल तो होता है ना। खैर, बाबा में बहुत शक्ति है, बाबा के नाम में बहुत शक्ति है, बाबा के रूप में बहुत शक्ति है, बाबा में बहुत शक्ति है, तो बस उनके नाम के सहारे सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। और देखो जैसे जैसे हम नज़दीक आते जा रहे हैं ना, भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अंदर तो इस दिन ना अक्षय तृतीया था, और शायद अक्षय तृतीया को लेके इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो बाबा धाम में हर समय भीड़ होती है, हर समय पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अक्षय तृतीया को लेके मेरे हिसाब से ना कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे हो, क्या हो, दर्शन कैसे हम करेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और यहाँ पर जब बाबा के दरबार पर पतिदेव जी ने सर रखा ना, इस मोमेंट पे ना वो बहुत देर तक इस तरीके से थे और वो रो रहे थे। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है ना, तो पता नहीं क्या सोच के, लेकिन वो यहाँ पर बहुत रोने लगे थे। फिर मैंने उन्हें जैसे तैसे करके शांत कराया। फिर हमने बोला कि चलो अंदर चलो और दर्शन करके हम आते हैं। ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। A few moments later. तो अब हम सब जा रहे हैं अंदर मुंडन के लिए, पापा को प्रणाम करने। इधर है साथ में मोदी और आगे है सारे लोग। बाकी जेंट्स लोग सारे पहले ही जा चुके हैं, उनको हमने पहले ही भेज दिया था। देखते हैं उनकी पूजा हो गई है या नहीं। चलो अंदर लेके जाते हैं, बहुत भीड़ है लेकिन। तो यहाँ पर आ चुकी थी हमारी बारी रुद्र के मुंडन की। यहाँ पर क्या होता है ना, आप जब आते हो तो आपको अपना पंडा ढूंढना होता है। आप कहाँ से आते हो, आपको सबसे पहले तो आपको रसीद कटवानी होती है। रसीद कटवाने के बाद आपको बताना होता है कि आप कौन सी जगह से आए हो। फिर वहाँ के पंडा जो होते हैं वो सारी विधि आपकी करवाते हैं। तो यहाँ पर जो नाई थे ना, लौआ जिसे कहते हैं, वो पूछ रहे थे कि क्या करना है, कैंची चलानी है या उस तरह चलाना है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, पूरा प्रॉपर उस तरह चलाना है। सबसे पहले जो बाल होता है ना, उसे कट करके दिया जाता है। तो जो भी बुआ, दीदी, मौसी जो भी लेना चाहती हैं उन, तो यहाँ पर बुआ थी और रुद्र की दोनों मौसी थी। उसके बाद यहाँ पर अब बारी है उस तरह चलाने की। तो क्या था ना कि पापा लोग, मैंने बताया था ना, सारे जेंट्स पहले ही जा चुके हैं। तो सारे जेंट्स ना, तो क्या था ना, सारे जेंट्स लोग जब जा चुके थे तो हमें हो रहा था कि पता नहीं हम जब मुंडन करने के लिए जाएंगे तो सब देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पापा, जिया जी, दोनों भांजे, सारे लोग पहले ही जा चुके थे, रौनक सबको जा चुके थे। तो लेकिन ऐसा था ना कि जैसे मुंडन का टाइम आया वैसे ही वो सारे लोग आ चुके थे दर्शन करके। तो हमने सोचा कि चलो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ पर रुद्र ना बहुत रो रहा था। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग सिमरिया से निकले ना, तो तब तक तो बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे हम सब बाबा धाम पहुँचे उसके बाद रात में उसे इतनी तेज़ का फीवर आया ना कि मतलब बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत बीमार हो गया था। यहाँ पर भी उसे अभी बहुत तेज़ फीवर था, अभी मेरे ख्याल से 100-101 के ऊपर फीवर होगा इसे। लेकिन क्या करें, आज का ही दिन था मुंडन करवाने का, तो उसे बस किसी तरीके से करवाना था हमें। और उसके बाद फिर हमें दर्शन के लिए भी जाना था। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो हो गई। और बच्चे के साथ में ऐसा खास करके होता है कि जब आप कहीं लेके निकलो उसे, तो वो बीमार पड़ ही जाता है, क्योंकि वेदर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर खैर रुद्र के इतने बड़े बड़े बाल, और वो जब मुंडन हो रहा था ना, मुझे इतना रोना आ रहा था कि यार इतना अच्छे से बच्चा ना अपने बालों को पीछे करता था ना,
और अब उसके बाल सारे चले गए। लेकिन खैर अब उसके लिए एक चीज़ तो अच्छी हो गई, क्योंकि ना बहुत गर्मी अभी जैसे कि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें तो अच्छी हो गई। और देखो कितना रो रहा है वो। यहाँ पर ना मैं उसे किसी भी तरीके से बहलाने की कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरीके से उसे बहला दूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा था, वो बस कंटिन्यू रोए जा रहा था। तो चलो, आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक का व्लॉग कैसा लगा, और आगे भी बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। चलो बस वीडियो में बने रहो। पूरा मुंडन प्रोसेस होने के बाद हम सब आ जाते हैं दूसरी जगह, जहाँ पे जो बाबा को जल चढ़ाया जाता है, जो वो नीर निकलता है ना, उस नीर से बच्चे को स्नान कराया जाता है। और कहते हैं इसके बाद उसके सारे दुख दर्द जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सो यहाँ पे नीर से स्नान करा दिया गया था रुद्र को, और चूँकि फीवर बहुत था ना उसे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे ठंड भी लग रही थी। और अब यहाँ पर पहनाए जाएंगे बच्चे को नए नए कपड़े। तो मैं ना नए कपड़े लेके गई थी रुद्र के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब हम यहाँ पर आए हैं ना, तो जो प्रॉपर वहाँ का जो कपड़ा होता है ना, जो जिस पे लिखा होता है, पूरा ऑरेंज कलर का कपड़ा होता है, उस पर ओम नमः शिवाय वगैरह लिखा रहता है, तो मैंने ना उसके लिए वो वहाँ पर खरीद लिया था, और मैंने वो पहनाया उसे कि आज बाबा की नगरी में आए हैं तो ये वाले कपड़े पहनेगा। और यहाँ पर चेंज वगैरह कर लिया है रुद्र ने, इसे ना ठंड लग रही थी यहाँ पर बहुत। उसके बाद फिर यहाँ पर जो कुछ जल वगैरह लेके, हम जो सिमरिया से हमने जल भरा था ना गंगा जी, वो हम लेकर आए थे। उसमें फिर पंडित जी अक्षत से कुछ कुछ वो मंत्र करके, और फिर उससे हम बाबा को अर्घ देंगे, यानी कि बाबा को हम स्नान कराएंगे उसी गंगा जल से। सो यहाँ पर वही सारी चीज़ें होंगी। अब मैं रुद्र को लेके गोद में बैठूंगी, और उसके बाद जो रुद्र के ऊपर जो है वो अक्षत वगैरह दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जो हम जल लेके आए थे गंगा जल, उस पर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे बाबा को जल अर्पण करने के लिए। तो जेंट्स लोगों का तो सारा कुछ हो रखा था, अब बचे थे सिर्फ मैं, पतिदेव, दीदी, रुचि और मेरी रेखा दीदी। तो और फिर रुद्र साथ में। रुद्र की तबीयत धीरे धीरे, बुखार उसका तेज़ होता जा रहा था, तो ना डर लग रहा था कि क्या करे, उसे लेके अंदर जाए ना जाए। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि नहीं, बाबा के दर्शन के लिए आए हैं तो लेके तो बच्चे को ज़रूर जाएंगे। फिर किसी तरीके से हम गए। उसके बाद यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, कम से कम आपको अगर आप जनरल लाइन से जाओ ना, तो 6 से 7 घंटे तो प्रॉपर लग ही जाने वाले हैं। फिर हमने कटवाया VIP टिकट, उससे हम गए। उससे भी सोचो, हमें उससे भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए हमें जाने में, दर्शन करने में। तो खैर, अगर हम बाबा के दर्शन के लिए ही गए थे तो दर्शन तो हमें करना था, चाहे वो 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे, दर्शन तो पूरा करना था। उसके बाद पंडित जी ने यहाँ पे लगाया सबको तिलक, और फिर जो भी अक्षत वगैरह थे, जो मंत्र उन्होंने पढ़े थे ना, वो हमने गंगा जल में डाला। और उसके बाद अब हम सब निकल जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ हम सब लाइन में चलते चलते हमें 2 घंटे हो चुके थे। उसके बाद हम इस लाइन में पहुँचे थे, और कैमरा ना मैंने भांजी जी को दे रखा था, क्योंकि उनका दर्शन तो हो रखा था, और कैमरा लेके वहाँ पे जाना हमें अलाउ नहीं था। तो जो भी थोड़ा बहुत जो ये पुल था ना, उसका वीडियो उन्होंने बनाया, और उसके बाद हमने दर्शन किया, क्योंकि अंदर कैमरा लेके जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। तो
अभी चल रहे हैं और बाकी डिटेल्स में आते हो फिर आपके साथ बात करूँगी क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है। पहले खाएंगे। अरे मैंने खाना खा लिया है। चिल्ला रहे। पहले कुछ खाएंगे, खा के आते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मतलब हालत ना बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है, जान बिल्कुल ख़त्म है। अब मैंने पहना ये वाला सूट जो कि बिल्कुल नया दिया था क्योंकि यहाँ पर आकर ना कोरा पहनते हैं। तो मैं फुल लुक आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। 5 hours later. कुछ इस तरीके से है शाम का नज़ारा और अभी हम सब आए हैं यहाँ पर संध्या आरती के लिए। आज बहुत सारी शादियाँ भी हुई हैं यहाँ पे, मुंडन संस्कार भी हुआ। मतलब आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज का दिन है अक्षय तृतीया का। और अब यहाँ पर संध्या आरती की तैयारी होने जा रही है। बस ये देखो, और भीड़ तो खैर आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये है मेरे चुन्नू मुन्नू, ये है मेरा दूसरा चुन्नू मुन्नू। हाँ तो जी यहाँ पर जो मैं आपको LCD पर दिखा रही हूँ, इस LCD पैनल पे दिखा रहा था बाबा का श्रृंगार जो कि अंदर मंदिर के अंदर चल रहा था। शाम को श्रृंगार होता है बाबा का और जो भी बहुत सारे VIP लोग होते हैं ना, वो सारे लोग आते हैं अंदर। बहुत सारी चीज़ें उन्हें श्रृंगार में चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हम सब यहाँ खड़े थे कि वो श्रृंगार भी हम देख पाएंगे और उसके बाद हम इधर आरती भी देख पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ देख पा रहे थे। तो यहाँ पर ना पता नहीं क्यों इस तरीके से बार बार ये पैनल आ रहा था। खैर चलो हम आपको लेके चलते हैं संध्या आरती की तरफ और फिर उसके बाद हम सब कुछ खाएंगे वाएंगे और फिर हम सो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सुबह 4 बजे उठ के आना है वापस से बाबा के दर्शन के लिए। क्योंकि जिस दिन मुंडन था उस दिन तो उतना सवेरे का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिन हम सुबह 4 बजे उठ के आएंगे बाबा के दर्शन के लिए। और उस दिन के दर्शन बहुत ईजीली हो जाते हैं, वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो लेके चलती हूँ आपको आरती में। इधर देख, अभी आ गया संध्या आरती के लिए। बस आरती जो है इधर स्टार्ट होने वाली है। हो गया। दोनों आते हैं। अभी बैठे हैं शाम के दर्शन के लिए। संध्या आरती के बाद और अब थोड़ी देर में पापा तो देगा, फिर हम सब जाएंगे दर्शन। रू बैठ जाओ। क्या है भूत? का है रू? भूत का है? भूत दिखाओ दिखाओ। भूत है। ओ आइस बोल रहा है। खाना में बोला